दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि आपके सामने लिखा गया है, उत्तर प्रदेश या यूपी टीईटी एग्ज़ाम 2021 जो आपका एग्ज़ाम है दोस्त, अगर देखा जाए तो वह 28/11/2021 को तय हुआ है। तो उसी के संदर्भ में मैं उससे बनने वाली कुछ बातें आपसे करने वाला हूँ। कुछ लोगों को इसको लेकर बड़ा तनाव है और दोस्त, अगर आपको तनाव है तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आपको इस वीडियो को देखने पर संतुष्टि ज़रूर मिलेगी, ठीक है। देखिए, अगर देखा जाए तो जो आपका एग्ज़ाम है भैया, वह 28 तारीख को तय है और 2 पालियों में आपका एग्ज़ाम होगा, प्रथम पाली और द्वितीय पाली। प्रथम पाली का एग्ज़ाम सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक होगा और द्वितीय पाली का एग्ज़ाम जो है वह 2:30 बजे से 5 बजे तक होगा। इसमें होता है, एक प्राइमरी लेवल का होता है सुबह वाला और दोपहर वाला जो होता है वह जूनियर लेवल का होता है, ठीक है। कुछ लोग जूनियर में नहीं डाले होंगे तो आप घबराइएगा मत कि हमारा तो नहीं है। अगर आपने दोनों पेपर डाला है तो आपको दोनों देना अनिवार्य है, ठीक है। अगर आप नहीं भी देते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम अगर कुछ लोग होते हैं, कुछ समस्या होने के कारण नहीं देते हैं, तो खैर आप इसके लिए टेंशन मत लीजिएगा। आप जो भी देंगे आपके लिए वहाँ फ़ायदेमंद ही होगा, ठीक है। और अब आगे बात करें हम, इसमें कुल 150 प्रश्नों की श्रृंखला होती है। 150 प्रश्न में आपका 150 मिनट होता है, अगर कहा जाए तो 2.5 घंटे का समय आपके लिए होता है, ठीक है। इस 2.5 घंटे में 150 मिनट 150 क्वेश्चन आपको करने होते हैं और समय आपका दिया होता है 150 मिनट। 150 मिनट में 150 क्वेश्चन। कुछ लोगों को बड़ा कन्फ्यूज़न है कि क्या यूपी टेट में माइनस मार्किंग होती है। दोस्त, मैं आपको बताना चाहूँगा, माइनस मार्किंग इसमें नहीं होती है। जिनको नहीं पता है वह आपको बताएंगे कि होती है, और जिनको पता है, आप हमेशा सलाह उन लोगों से लिया करें कि जो आपको लगे कि यह योग्य है, ठीक है। आप जब चले जाएंगे जिनके पास कोई योग्यता नहीं होगी, आप उनसे सलाह मत लिया करें। देखिए, अगर हम कहें आपसे कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, यह सत्य है एकदम। आप 150 प्रश्न में 150 प्रश्न को ही हल करके आएंगे। हाँ, एक चीज और, कुछ लोग होते हैं कि तुक्का कहते हैं। आप तुक्का, एक तो होता है, आता नहीं है कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बी बोल, आप ऐसे करके मार देते हैं तो यही सही होता है। दोस्त, आप कदापि ऐसा मत कीजिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप स्वयं अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ठीक है। अरे यार, अगर अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, जरा सा सोचिए आप, अगर यही बोलने से हमारा सही हो जाए तो हमको 6 महीना साल भर पढ़ने की क्या जरूरत है। कुछ लोग होते हैं यहाँ इलाहाबाद में कोचिंग कर रहे हैं, मैं देख भी रहा हूँ, बेचारे पढ़े हैं 6 महीने साल भर से और अब की बार परीक्षा दे रहे हैं, ठीक है। जरा सा आप सोचिए, वो घर से नहीं पढ़ सकते थे, यही अगर अकड़े बकड़ी यही अगर साथ दे देता तो क्या बात थी, ठीक है। आप इस चक्कर में मत रहिएगा। जहां तक आप कोशिश कीजिएगा कि तुक्का के चक्कर में मत पड़िएगा। आप पढ़ करके लगाइएगा, और जब नहीं आता रहेगा तब तो हमें एक ठो लगाना ही होगा। ये आप एक ऑप्शन पकड़िएगा। आप यहाँ कोशिश कीजिएगा कि बी और सी, ठीक है। बी और सी में अक्सर देखा जाता है कि सही होने की संभावना ज़्यादा होती है। अगर ए और डी लगाते हैं, जैसी आपकी इच्छा होगी। खैर, जहाँ तक मेरा मानना है, हमने भी देखा, बहुत सारे पेपर को देखा, जो है आंसर की भी देखा। हमने देखा कि उसमें बी और सी ज़्यादातर जो है सही होने की प्रबल संभावना होती है। तो आप एक ऑप्शन को पकड़िएगा, उसी को मारते हुए चले आइएगा। अगर आपको नहीं आ रहा है तो हम तब तक नहीं कहेंगे, जब तक आपको क्वेश्चन आ रहा है तब तक आप हल कीजिएगा। जब नहीं आ रहा है तब आप यह टेक्निक अपनाइएगा कि बी और सी अक्सर सही होता है, आप इसी में से मारते हुए चले आइएगा। बाकी आपकी इच्छा, आप जैसा करते हैं, आपके लिए आपका ये पेपर है, आपका एग्जाम है, आप जैसे करेंगे स्वयं आने वाला वक्त आपके लिए खुद बताएगा कि कहाँ तक आपने सही किया है, ठीक है। आगे बात आती है, कुछ लोगों को यह कंफ्यूजन है कि हम परीक्षा के एडमिट कार्ड के साथ और क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाएंगे, ठीक है। मैं बताना चाहूंगा आपसे कि परीक्षा के साथ आप, पहली बात तो एडमिट कार्ड आप प्रथम प्रियोरिटी देंगे। एडमिट कार्ड आपके लिए होना अनिवार्य है। एडमिट कार्ड के साथ जो भी आपका शैक्षिक प्रमाण पत्र है, जैसे अगर आपने डीएलएड किया या बीटीसी या बीएड जो भी किया, अगर आपका अपेयरिंग में है तो अपेयरिंग वाले खासकर ध्यान देंगे कि अपेयरिंग वाले क्या करेंगे, जो आपकी मार्कशीट प्रीवियस ईयर में निकली है, जैसे आपका सेकेंड थर्ड सेमेस्टर कुछ भी हो, आप संबंधित प्राचार्य से एक ठो मोहर लगवाएंगे। मार्कशीट ले जाके, फोटो भी शायद लगता है, फोटो ले जाके वहां मोहर लगवाएंगे, वहां आपका प्रमाणित कर देंगे, तब आप परीक्षा हॉल में घुसने पाएंगे। आप अपने एडमिट कार्ड में भी देख सकते हैं कि उसमें दिया गया है कि जो है परीक्षा के साथ जो है एडमिट कार्ड के साथ अपने मूल योग्यता प्रमाण पत्र आपका होना अनिवार्य है,
ठीक है। और आगे हम बात करें, आपसे एक डॉक्यूमेंट और आपको चाहिए, जैसे उसके साथ आपका एक फोटो युक्त प्रमाण जो है आईडी चाहिए, चाहे आधार कार्ड, पैन कार्ड, निर्वाचन कार्ड, कुछ भी हो, उसमें आपका फोटो होना अनिवार्य है। ठीक है, ये 3 डॉक्यूमेंट आपके लिए अनिवार्य है, एडमिट कार्ड, शैक्षिक प्रमाण पत्र जो आपका होगा, और फोटो युक्त एक पहचान पत्र। ठीक है, यह चीज आप लेके जाइएगा। और इसके आगे मैं बात करूं आपसे कि कुछ लोग होते हैं कि 10 बजे से आपका एग्जाम होता है, भैया वह बड़े समय के पाबंद होते हैं, 10 बजे से एग्जाम है और वह 9 बजे निकल जाते हैं। ठीक है, और जब 9 बजे निकल जाएंगे, अब सोचिए जरा सा, अगर आपका 40 किलोमीटर एग्जाम है और जब आप 9 बजे निकल रहे हैं तो भाग दौड़ भरी लगे रहेगा। ठीक है, आप ऐसा मत कीजिएगा, आप समय को ध्यान में, आप खुद इतने समझदार हैं कि हमें कैसे क्या करना है। आप जो भी, आप जैसे भी निकलिएगा अपने समय को ध्यान में रखते हुए निकलिएगा। इस चीज पर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, समय आपको पता है 10 बजे से है, आप समय को भरपूर लेके निकलिएगा। ठीक है, आपको आधा घंटा वहां पहले पहुंचना अनिवार्य है। आगे बात करते हैं कि परीक्षा हाल में, हाँ, यह चीज सबसे बड़ा गहरा मुद्दा है कि कुछ लोगों को घबराहट होती है। दोस्त, मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको तनिक भी घबराहट नहीं होनी चाहिए। एग्जाम आपका है, सॉल्व आपको करना है, सब कुछ आपको करना है। ठीक है, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, और जैसा करेंगे आप वैसा पाएंगे। ठीक है, और हाँ, परीक्षा हाल में पहुंचने के बाद, जब आप परीक्षा हाल में पहुंचेंगे, वहां आप अपने आप को रिलैक्स महसूस करेंगे। और जब रिलैक्स महसूस करेंगे, यार परीक्षा देने जा रहे हैं, कोई अखाड़ा थोड़े लड़ने जा रहे हैं कि वहां हमको घबराहट होती है। ठीक है, अरे हाँ, थोड़ा सा तनाव जरूर होता है, लेकिन तनाव हो कि क्या करेंगे, तनाव करके क्या करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे हम, और आप अपना स्वयं बिगाड़ लेंगे तनाव में। ठीक है, तो आपको तनाव नहीं होना चाहिए, यह मान के चलिएगा कि हमें सब कुछ आ रहा है, और जब आप यह मान लेंगे कि हमें आ रहा है, तब आपको तनाव नहीं रहेगा। ठीक है, और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, कुछ लोगों का सेंटर दूर होता है तो वो बड़े सुबह निकल जाते हैं, और जो सुबह निकलते हैं तो वहाँ जो समोसा चाट बिकता रहता है ना, मुंह से पानी ना आए, बिकता रहता है, तो वहां जाके वो बड़े चाव से खाते हैं, और खाने के बाद जब पेट में गड़बड़ी होती है ना, तब समस्या होती है कि अब तो बड़ी दिक्कत है हमें। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप परीक्षा देने जा रहे हैं तो आप तली भुनी चीजों का सेवन मत कीजिएगा, जैसे चाट हुआ, पकौड़ा हुआ, समोसा हुआ, कुछ लोगों का मुंह से पनियों आ रहा होगा, तो ये सब का सेवन मत कीजिएगा। फल होता है, जूस होगा, वहां आप उस चीज का सेवन कर लीजिएगा, तली भुनी चीजों पर मत जाइएगा। एक कंफ्यूजन और है आपके, इसमें सब्जेक्ट क्या क्या होता है, जो पहली बार देने जा रहे हैं उनको कंफ्यूजन है, बाकी जो सीनियर है उनके लिए तो सब कुछ पता है। ठीक है, इसमें 5 सब्जेक्ट आपका होगा, 5 खंड होंगे अगर कहा जाए। इसमें पहला होता है मनोविज्ञान, दूसरा होता है हिंदी, तीसरा होता है गणित, चौथा होता है आपका संस्कृत होता है, संस्कृत के बाद जो होगा आपका अंग्रेजी होगा, अंग्रेजी के बाद आपका उर्दू होता है। ठीक है, इन तीनों में से आपको एक खंड करना होता है। अगर आपने आपके एडमिट कार्ड में दिया भी होगा, वहां देख सकते हैं, अगर आपने संस्कृत चूज किया है तो आप संस्कृत कीजिएगा, अंग्रेजी किया है तो अंग्रेजी कीजिएगा, उर्दू किया है तो उर्दू कीजिएगा। आपको एक करना है, आपको तीनों नहीं करना है। ठीक है, और जीएस, लास्ट में जीएस होता है। ये 4 सब्जेक्ट, हिंदी, संस्कृत, हिंदी, मनोविज्ञान, गणित और जीएस, ये सबको करना है। और एक होता है यह संस्कृत और अंग्रेजी और उर्दू, यह ऑप्शनल होता है। यह जो आपने लिया है, इस चीज को आप ध्यान से एडमिट कार्ड के हिसाब से आप करेंगे। ठीक है, और लास्ट में सबसे बड़ा मुद्दा एक ठो उठता है कि रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर। दोस्त, मैं आपको बताना चाहूंगा, आप जब भी ओएमआर को पाइएगा, ठीक है, जब भी आप ओएमआर को पाइएगा, तब आप रोल नंबर को आप इतने ध्यान से भरिएगा कि जिसका कोई बात नहीं है। ठीक है, और जब आप रोल नंबर गलत कर देंगे, ठीक है, सुनेंगे, जब आप रोल नंबर गलत कर देंगे तो आप तुरंत ही परीक्षा से बाहर हो गए। ठीक, परीक्षा से बाहर क्यों हो गए भैया? जब आपने रोल नंबर गलत कर दिया तो आपकी कॉपी, आपका जब रिजल्ट घोषित किया जाएगा तो पहले वह अलग कर दिया जाएगा आपका कॉपी, ओएमआर। ठीक है, और जब ओएमआर आपका जंचेगा ही नहीं, तब आपका रिजल्ट शून्य आएगा। ठीक है, तो जब भी आप भरिएगा ओएमआर को बहुत ध्यान पूर्वक भरिएगा। और ओएमआर में एक चीज और ध्यान दीजिएगा, उसमें एक तो बुकलेट सीरीज आता है, जैसे अगर हम कहें ABCD, ठीक है, 4 प्रकार की आपकी बुकलेट होती है, क्वेश्चन सब एक ही रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन सब एक रहेंगे। एक बुकलेट, जैसे अगर हम बात करें ABCD, तो आपको ऐसे रहता है, 4 कॉलम दिए जाएंगे, चारों में आपको बुकलेट में ओएमआर में भरना होता है। अगर आपको ए सीरीज बुकलेट मिली है तो आपको ओएमआर में ए के नीचे काला करना है, अब बी मिली है तो बी के नीचे काला करना है।
कुछ लोग होते हैं कि इसे गलत कर देते हैं, और जब आप इसे गलत कर दिए ना तो यह जान लीजिए कि फिर आप तुरंत बाहर हो गए। कहने का मतलब यह है कि गलत होने का कारण यह है कि भैया जब आपको बुकलेट सीरीज ए मिली है और जब आपने ओएमआर में बी को फिल कर दिया है, तो जो बी वाला सीरीज रहेगा, जो बी वाला क्वेश्चन रहेगा उसके हिसाब से जचेगा। एक चीज और, उसमें जब आप क्वेश्चन तो एक रहता है, लेकिन क्वेश्चन किसी में 75 नंबर का क्वेश्चन है तो आप में आ जाएगा 110 नंबर पे। ठीक है, आपका पहला क्वेश्चन है और बी वाले से अगर ए वाले का पहला क्वेश्चन है तो बी वाले में 10वां क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, इस हिसाब से रहता है। और सबके ऑप्शन भी बदले होते हैं, ऐसा नहीं है कि ऑप्शन एक रहता है, ऑप्शन भी बदले होते हैं। इसलिए इस सीरीज को आप बहुत कंसंट्रेट ढंग से भरिएगा। और लास्ट में मैं बताना चाहूँगा, जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान आप मत लेके जाइएगा। आपके पास अगर घड़ी है तो घड़ी ले जा सकते हैं, लेकिन एक स्मार्ट वॉच आती है उसको आप मत लेके जाइएगा। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉनिक सामान आप नहीं ले जा सकते, कैलकुलेटर, मोबाइल ये सब मत लेके जाइएगा। ये सब लेके जाते हैं तो खुद अपने साथ आप घात कर रहे हैं, और जब पकड़े जाएंगे ना तो बड़ा हमेशा के लिए जो है बाहर कर दिए जाएंगे, ये जान लीजिए। तो लास्ट में जो है आप घड़ी लेके जाइएगा, और घड़ी के साथ स्मार्ट वॉच मत लेके जाइएगा। एक नॉर्मल घड़ी जो आती है आप उस चीज को लेके जाइएगा। ठीक है, और काला पेन, काला बाल पॉइंट एक तो आता है जेल, जेल मत लेके जाइएगा। काला बाल पॉइंट आपके पास पेन होना चाहिए, आप उसी से गोले को फिल करेंगे, और गोला अच्छे से फिल करेंगे, ऐसा नहीं कि आधा अधूरा फिल करके चले आएंगे। गोला अच्छे से फिल करेंगे। और हाँ, लास्ट में आपको बेस्ट ऑफ लक, आप सभी जो है अच्छे अंक से पास हों, यही मेरी हमेशा भगवान से कृपा है। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।